भव्य हॉल जगमगा रहा था। चारों तरफ लाइटों की चमक, दीवारों पर लगे सुनहरी पर्दे और बीच में सजा हुआ वो विशाल मंच, सब कुछ देखकर ऐसा लग रहा था मानो यह सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि शहर भर के लोगों के लिए एक यादगार रात बनने वाली है। इस समारोह का केंद्र थी सरू। अपने अद्भुत व्यक्तित्व और शांत सौम्यता के लिए जानी जाने वाली सरू आज पहली बार इतने बड़े मंच पर अपनी प्रेजेंटेशन देने जा रही थी। लोग दूर दूर से आए थे, कुछ उसकी प्रतिभा देखने, कुछ उसका साहस और कुछ बस यह देखने की आखिर यह लड़की इतनी चर्चा में क्यों है। मंच के पीछे सरू अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करती खड़ी थी। हल्की नीली सिल्क की साड़ी पर सुनहरा बॉर्डर, जो हर बार रोशनी पड़ने पर चमक उठती थी। उसके चेहरे पर हल्की सी घबराहट थी, लेकिन आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास भी, जैसे वह खुद से कह रही हो, आज चाहे जो हो जाए, मैं अपना सबसे अच्छा दूंगी। लेकिन भीड़ के बीच बैठी एक जोड़ी आंखें सरू को गिराने के लिए ही चमक रही थी। अनिका, सरू की सफलता को स्वीकार न कर पाने वाली और इस आयोजन को उसकी बर्बादी में बदल देने की ठान चुकी। अनिका पूरे हॉल में शांति से घूमते हुए एक ऐसी जगह रुकी जहां लगभग कोई नहीं जाता, हॉल के कोने में लगा पुराना औद्योगिक पंखा। उसकी आंखों में शैतानी चमक उभर आई। आज सरू की जिंदगी की सबसे शर्मनाक रात बनेगी। उसने बड़बड़ाते हुए अपने बैग से एक छोटा सा पेचकस निकाला। अंधेरा गहरा रहा था और हॉल की अंदरूनी गलियां थोड़ी सुनसान थी। अनिका ने मौका देखते ही पंखे का कवर खोला, तारों से छेड़छाड़ की और पंखे की स्पीड इस तरह सेट कर दी कि कोई भी चीज उसके ब्लेड में फंसते ही खिंच जाएगी। उसने खुद से कहा, एक बार पल्लू इसमें फंसा तो फिर सब खत्म। मंच की तरफ लौटते हुए अनिका ने मुस्कुराकर भीड़ में अपनी सीट ले ली। उसे पता था सरू मंच पर जाएगी, उसकी साड़ी लहराएगी और बस एक सेकंड में पूरा हॉल चीखों, हंगामे और मोबाइल कैमरों की फ्लैशेज से भर जाएगा। अब सबकी नजरें मंच पर थीं। मास्टर ऑफ सेरेमनी ने घोषणा की, अब आपके सामने आ रही हैं सरू। भीड़ में हल्की सी तालियां गूंजी। सरू मंच पर पहुंची। उसकी साड़ी का आंचल हवा में हल्का सा लहराया और उसी पल अनिका की धड़कन तेज हो गई। पंखा चल पड़ा, धीरे धीरे, फिर तेज, फिर उससे भी तेज, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसकी स्पीड बढ़ा दी हो। सरू बोलना शुरू करती है, आप सभी का स्वागत है। फट 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 आवाज गूंजी। सरू के आंचल का पल्लू तेज घूमते पंखे के ब्लेड में जा फंसता है। दर्शकों की तरफ से कुछ लोगों के मुंह से चीख निकलती है, अरे पल्लू, पल्लू फंस गया, कोई पंखा बंद करो, देखो, रिकॉर्ड करो। मोबाइल कैमरे तुरंत उठने लगे। अनिका की मुस्कान चौड़ी होती गई। उसने मन ही मन कहा, बस अब सब खत्म। पंखा सरू की साड़ी को तेजी से लपेटने लगा। साड़ी का कपड़ा खिंच रहा था। सरू का शरीर झटका खा रहा था। एक पल को सरू के चेहरे पर डर दिखाई दिया, पर अगले ही पल उसकी आंखों में दृढ़ता चमक उठी। मैं नहीं टूटूंगी। किसी को पता भी नहीं चला कि सरू ने उसी वक्त एक फैसला कर लिया। अपने सम्मान को किसी फर्जी प्लान, किसी घटिया चाल का शिकार नहीं बनने देगी। उसने दोनों हाथों से अपनी साड़ी के उस हिस्से को पकड़ा जो पंखे में फंसा था। हल्का सा अपनी कमर घुमाई, पैरों को मजबूती से जमाया और एक जोरदार खींच। छपाक। आंचल का पल्लू पंखे से जोरदार झटका खाकर बाहर निकला और पंखा तेज आवाज करते हुए अपने आप बंद हो गया। जैसे कुछ ही सेकंड में सारी बिजली उसके खिलाफ हो गई हो। पूरा हॉल शांत, सब हैरान। मोबाइल कैमरे नीचे। लोग एक दूसरे को देखते हुए फुसफुसाए, ये कैसे हुआ? पंखा बंद कैसे हुआ? उसने पल्लू कैसे निकल लिया? लेकिन सरू ने जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसने अपनी साड़ी ठीक की, गहरी सांस ली और एक मुस्कान के साथ कहा, जैसा मैं कह रही थी, आप सभी का यहां आने के लिए धन्यवाद।
हॉल में बैठे लोग स्तब्ध होकर उसकी बहादुरी देखते रहे। किसी ने इतना तेज दिमाग, इतना आत्मविश्वास और इतनी संभल कर की गई प्रतिक्रिया पहले कभी नहीं देखी थी। अब कैमरे रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे। अब लोग तालियां बजा रहे थे। लेकिन अनिका के हाथ में पकड़ा मोबाइल कांपने लगा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी योजना नाकाम हो चुकी थी और वह समझ ही नहीं पा रही थी कि सरू ने ऐसा कैसे किया। जिस शर्मिंदगी की वह उम्मीद कर रही थी, वह शर्म अब उसी के चेहरे पर थी। सरू ने आंख घुमाकर भीड़ में अनिका को ढूंढा। उसकी नजरें अनिका पर जाकर टिक गईं। उन आंखों में धन्यवाद नहीं था, उनमें चुनौती थी। एक मौन संदेश, मैं तुम्हारे हर वार से बच सकती हूं। भीड़ तालियों से गूंज उठी। पर मामला यही नहीं रुकता। जैसे ही सरू की प्रेजेंटेशन खत्म होती है, पीछे की ओर खड़ा एक स्टाफ सदस्य चुपके से कहता है, मैडम, पंखे के तारों में किसी ने जानबूझकर छेड़छाड़ की है। सरू की आंखें फैल जाती हैं। क्या? हाँ मैडम, ये हादसा नहीं था, ये प्लान था। सरू हॉल की तरफ देखती है। लोग अभी भी तालियां बजा रहे हैं, लेकिन सरू के मन में सिर्फ एक बात गूंज रही है, अनिका, अब तुम बच नहीं पाओगी। उसकी ठंडी मुस्कान बता रही थी कि सरू अब सिर्फ शिकार नहीं, शिकारी भी बन चुकी है। अब कहानी एक नए मोड़ में प्रवेश करती है, जहां अनिका का असली चेहरा बेनकाब होगा और सरू उसी मंच पर, उसी रोशनी में अपनी जीत की सबसे चमकीली कहानी लिखेगी।